मैं जानता हूँ तू बिखर चुकी है जिंदगी, थोड़ा यकीन तो कर मुझ पर, समेट लूंगा तुझे। हेलो दोस्तों, एसटीएफ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। पशु परिचर भर्ती के ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। अप्रैल से जून के मध्य इसका पेपर आयोजित करवाया जाएगा। इस वीडियो में अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। हालांकि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कल से आपको रेगुलर बेसिस पे 50-50 क्वेश्चन के पार्ट के अनुसार आपको क्लासें मिलेंगी, जो पीछे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और पशु परिचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो रहने वाले। कर्मचारी चयन बोर्ड इसका आयोजन करवाएगा एग्जाम का। तो इसकी भर्ती के अंदर आपको मैं शुरुआत में क्लियर कर दूं, जो विगत परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो ज़्यादा यहाँ पे मेन रोल अदा करने वाले हैं। तो विगत परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो जो पशु परिचर भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट है, वे सारे के सारे क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे 50-50 के रूप में तैयार है वो करवाए जाएंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ है? यानी राजस्थान में कुबड़ पट्टी है वो किन दो जिलों के मध्य स्थित है? अलवर और भरतपुर के मध्य स्थित है, नागौर और अजमेर के मध्य स्थित है, कोटा और बूंदी के मध्य स्थित है, या फिर बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कुबड़ पट्टी जो है वो राजस्थान के अजमेर और नागौर जिले के मध्य स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा अजमेर और नागौर। लाठी श्रृंखला है वो क्या है? लाठी श्रृंखला क्या है? या एक प्रकार की गाय की प्रजाति है, खनिज पट्टियां हैं, या फिर भूगर्भीय जल पट्टी है, या फिर वन्यजीव श्रृंखला है? तो जो आपकी लाठी सीरीज है वो आपकी एक भूगर्भीय जल पट्टी है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी और नंबर ऑप्शन, भूगर्भीय जल पट्टी। इनमें से आपको बताना कि कौन सा जोड़ा है वो गलत है। घग्गर नदी, नाली, संगमरमर, नागौर, और उसके बाद मलवा बाड़मेर, और सेवन घास जो है वो अलवर। यानी सेवन घास वाला जो अलवर वाला ऑप्शन है ये गलत होगा। और सेवन घास है वो कहाँ पे पाई जाती है? ये आपकी जैसलमेर में पाई जाती है। दूध बावड़ी स्थित है, तो दूध बावड़ी राजस्थान में कौन से जिले में स्थित है? सिरोही में स्थित है, पाली में, जोधपुर में, या फिर बाड़मेर में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके अनुसार कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सिरोही, ए नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। दूध बावड़ी राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। लालगढ़ महल है वो कहाँ स्थित है? तो लालगढ़ महल है वो जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, या फिर जयपुर? तो इनमें से लालगढ़ महल है वो कौन से जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर जो होगा वो ए नंबर ऑप्शन, जोधपुर में आपका लालगढ़ महल है वो स्थित है। नेक्स्ट, ब्लू पोट्री व ब्लैक पोट्री को क्रमशः प्रसिद्ध हैं। तो देखो यहाँ पे ये बताना है कि ब्लैक पोट्री है वो कहाँ की प्रसिद्ध है और ब्लू पोट्री है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। दो जिलों के आपके नाम है वो यहाँ पे क्रम से दे रखे हैं। तो पहले आपको ये देखना कि ब्लू पोट्री है वो कौन से जिले की प्रसिद्ध है। तो ब्लू पोट्री जो है वो आपकी जयपुर की है, और ब्लैक पोट्री है वो आपकी कोटा की है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए नंबर ऑप्शन, जयपुर और कोटा। इसी क्रम से आपको देखना है, जैसे आपको यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे ना कर दें कि ब्लैक पोट्री है वो कोटा की है और ब्लू पोट्री है वो आपकी जो जयपुर की है। तो यहाँ पे वापस अगर उल्टा भी आपको मिल जाए ना, कोटा और जयपुर, तो आपका वो भी गलत होगा। जैसे यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन है वो दे रखा है कोटा और जयपुर, तो ये आपका गलत है वो हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो ए नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि इसी के क्रम से आपको आंसर है वो देना है। प्रसिद्ध चित्रकृति ढोलामारू की शैली है वो कौन सी है? जोधपुर शैली, उदयपुर शैली, बीकानेर, या फिर किशनगढ़ शैली? तो प्रसिद्ध कृति ढोलामारू की जो शैली है इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका जोधपुर, ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। सुनहरी कोठी है वो स्थित है, तो ये है सभी को पता होगा इसका। तो सुनहरी कोठी जयपुर में स्थित है, अजमेर में, टोंक में, या फिर सीकर में? तो इसका राइट आंसर जो होगा होगा बी नंबर ऑप्शन, टोंक में। सुनहरी कोठी जो है वो राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है। राजस्थान का जिब्राल्टर है वो किस दुर्ग को कहा जाता है? तो राजस्थान का जिब्राल्टर है वो क्या तारागढ़ अजमेर को कहा जाता है, या फिर तारागढ़ बूंदी को कहा जाता है, बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ को कहा जाता है, या फिर जयगढ़ दुर्ग जयपुर को कहा जाता है? तो राजस्थान का जिब्राल्टर है वो यहाँ पे इन से राइट आंसर जो होगा वो होगा तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर है वो कहा जाता है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है जोधपुर में, दिल्ली में, जयपुर में, या फिर टोंक में? तो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जो है वो राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है, ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? आपको बताना है कि श्वेत क्रांति से संबंधित ऑपरेशन फ्लड, या फिर पीली क्रांति से है,
नीली क्रांति से है या फिर हरित क्रांति से है? तो ऑपरेशन फ्लड का जो आंसर है वो श्वेत क्रांति से है। तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड। चूलिया जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? चूलिया जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? क्या माही नदी पर स्थित है, चंबल पे स्थित है, या फिर लोनी पे है, या फिर काली सिंध पे है? तो चूलिया जलप्रपात है वो बी नंबर ऑप्शन आपका राइट होने वाला है, यानी कि आपका चंबल नदी के ऊपर स्थित है। लोनी नदी के प्रदूषण का आपका प्रमुख स्रोत है वो बताना है कि लोनी नदी है वो किस कारण से प्रदूषित है, वो हो रही है, उसका प्रमुख कारण क्या है? गंवार उद्योग है, रंगाई छपाई उद्योग है, या फिर इंजीनियरिंग उद्योग है, या फिर हैंडक्राफ्ट उद्योग है? तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है लोनी नदी है वो सर्वाधिक प्रदूषण का कारण है, वो रंगाई छपाई उद्योग के कारण है वो प्रदूषित है। नेक्स्ट बोराट पठार है वो जिसके मध्य स्थित है वह है जरगा एवं अचलगढ़ के मध्य स्थित है, अचलगढ़ एवं तारागढ़ के मध्य स्थित है, या फिर कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है, या फिर गोगुंदा और बेराट के मध्य स्थित है? तो बोराट का पठार है वो किसके मध्य स्थित है? इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो आपका होने वाला है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य आपका जो बोराट का पठार है वो स्थित है, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। राजस्थान में सर्दी में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? तो ये तो सभी को पता होगा कि सर्दियों में जो वर्षा होती है उससे मावठ कहा जाता है, यानी इस टाइम अभी जो सर्दियां हैं इसमें जो बारिश होगी उससे मावठ कहा जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे स्थित है? अलवर में स्थित है, अजमेर में, नागौर में, या फिर जयपुर में? तो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो होगा बी नंबर ऑप्शन, अजमेर में स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा। और मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? तो मंडावा कहाँ पे पड़ता है? तो मंडावा आपका झुंझुनू में पड़ता है। पहले तो ये जान लीजिए कि मंडावा कहाँ पे स्थित है, तो मंडावा पड़ता है झुंझुनू में। अब ये प्रसिद्ध क्यों है? भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध है, मंदिरों हेतु, अभ्यारण्यों हेतु, या फिर झीलों हेतु? तो मंडावा जो प्रसिद्ध है वो आपका राइट आंसर होगा, भित्ति चित्रों के कारण मंडावा है वो प्रसिद्ध है। अरावली की ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सभी को पता होगा, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है क्या शेर है, नागपाड़ है, या फिर अचलगढ़ है, या फिर गुरु शिखर है? तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो होगा सी नंबर ऑप्शन, गुरु शिखर जो है वो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री, अभी अपन ने पीछे पढ़ा कि ब्लू पोट्री है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो उसका राइट आंसर जो होगा वो होगा जयपुर की प्रसिद्ध है। और यहाँ पे पूछ लिया गया कि ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर जो होने वाला है वो होगा ईरान से। ईरान से ये लाहौर आई, ईरान से ये लाहौर आई, और लाहौर से ये आई जयपुर। इस प्रकार से इसका जो है वो जयपुर पहुंची थी इस प्रकार से। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, अंग्रेज़ों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य था। तो अंग्रेज़ों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य जालोर था, जैसलमेर था, सिरोही था, या फिर कोटा था? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा कोटा। राजस्थान में अंग्रेजों से संधि करने वाला प्रथम राज्य जो था वो था कोटा। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्लासें हैं वो कल से आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेंगी, 50-50 क्वेश्चंस के आपको सेट है वो मिलेंगे, और वो सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे जो विगत परीक्षा में आए हुए हैं, और आने वाली जो एग्जाम होगी आपकी पशु परिचर भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि RSSB का रिकॉर्ड रहा है जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको ज़्यादा उठाया जाता है। तो वो क्वेश्चंस है वो आप ज़रूर से ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प है वो मिलने वाली है।